क्लास 12 में था आपका चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। और एक्सरसाइज 4.3 है आपका राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे ये आपका A11 है, तो इसका माइनर क्या होगा, M11। तो M11 के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दोगे तो आएगा 3। तो यहीं से आ जाएगा तुरंत कोफैक्टर। कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं, और इसका जब सम आप डिजिट करेंगे तो आएगा 2, और 2 होता है इवन। तो अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, निगेटिव नहीं लगेगा। और अगर आड होता तो निगेटिव यहाँ लगा देते, इतना तो मतलब है। ऐसे ही M12 निकाल दीजिए। तो ये वाला, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है, इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट M12। तो M12 मतलब ये फर्स्ट रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो बचेगा क्या, 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A12 आपका आ गया 0। अच्छा, M21 जब निकालेंगे तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए तो आएगा -4। यहाँ पे प्लस माइनस ना सोचो, क्योंकि ये 0 है, 0 पे कोई साइन नहीं चलता, इतना गोल है कि सरक जाएगा। ठीक है। तो M21 का A12 क्या होगा, यहाँ पे पावर दोनों का सम क्या है, 2 1 का आड, 2 1 3 आड है तो माइनस आएगा। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। M22 मतलब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो आएगा 2, और A22 आएगा आपका, दोनों का सम क्या है, 2 2 का 4। तो साइन चेंज होने वाला नहीं है आपका माइनर का, ये आपका माइनर हो गया और कोफैक्टर हो गया। ठीक है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन का जितना है कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं इसको, 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक देखिए, सब सेम बेस पे है, माइनर कोफैक्टर ऐसे ही निकाला जाता है, तो आप समझ गए होंगे। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, the adjoint of a square matrix, the adjoint of a square मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हुआ कि ऑर्डर सेम होगा। जैसे ये ए है तो इसके एलिमेंट को स्मॉल ए से दिखाएंगे, ए आई जे एम इंटू एम। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। where Aij is the cofactor of the element Aij। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है उसका अपने लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज मतलब हुआ रो को कॉलम में बदल दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, A अगर आपका है, यहाँ पे देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3/3 का है आर्डर, देखो 3/3। तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब आप क्या करोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे। A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये आपका हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आइदर रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में, तो ये क्या बन गया आपका ट्रांसपोज।
तो एडजॉइंट है क्या आएगा, आप देखिए एडजॉइंट है क्या आएगा, ट्रांसपोज ऑफ, यही मेन फार्मूला है, ट्रांसपोज ऑफ जितने एलिमेंट है उनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, A12 A13, ये कैपिटल ए से क्या दिखाते हैं, कोफैक्टर। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हुआ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, जो जैसे देखिए यहाँ पे ये A11 है तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। तो ये जो लिखा हुआ है कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब कर देंगे तो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको अगर जब ट्रांसपोज करके लिखोगे तो ऐसे मिलेगा, ये A11 A12 A13 A21, इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रखिए तो भी ज़्यादा बेस्ट है, A31 A32 A33, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो करना क्या है, सीधे सीधे समझो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये है इसके एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग उनका कोफैक्टर निकाल के वहाँ सेट कीजिए, A11 A12 A13, अब कोफैक्टर में साइन भी यूज होता है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसका कर देंगे ट्रांसपोज, देन यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। आई थिंक ये प्रॉपर क्लियर है आपको। बेसिकली एडजॉइंट होता है क्या है, जो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके कोफैक्टर निकालिए, उसका कर दीजिए ट्रांसपोज, बात खत्म। अब आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कंडीशन पे। आपको इन्वर्स मैट्रिक्स कंडीशन पीछे बताई गई है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, याद है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 12, फाइंड एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ए इक्वल टू फॉर ए आपका क्या है, देखिए 2 3 1 4, तो यहाँ पे जो ए है वो 2 3 1 4 है, तो इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले तो मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, क्या करोगे, सबसे पहले शॉर्टकट सुनिएगा, जैसे ये दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, 4 एंड 2 हो गया, और बाकी इधर वाले डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो एक तरीका तो ये हो गया, क्या किया, 4 और 2 को चेंज कर दिया और 3 और 1 को, ठीक। और ऐसे भी कर सकते हैं, A11 क्या होगा, इसका ये डिलीट हुआ ये डिलीट हुआ तो क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम हुआ तो 4 आया, और ये 1 1 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, A12 तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हुआ तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट आड है। और फिर ऐसे देखो A21, ये दूसरा मेथड है, A21 मतलब ये रो और ये कॉलम गया तो 3 आएगा, और ये आएगा -3। A22 देखिए, तो ये 2 4 है, साइन पॉजिटिव आने वाला है, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया तो आएगा 2। अब अपना जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, पहले तो जो है A11 ऐसे देखिए, A11 A12 A21 A21 एंड A22, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, और जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो बनेगा क्या, A11 A12 A21 A22। अब A11 की वैल्यू लिखिए यहाँ पे, ये 4, और A12 की वैल्यू -1, और ये -3, और ये 2, देखो यही आया कि नहीं। अब जो मन करे वो कीजिए।